फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, क्या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, किस तरह से आप उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या वोल्टेज आउटपुट कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में कवर अप करी हैं। सो इस लेक्चर में जाने से पहले मैं आपको फिर यहाँ पे एक बार रिमाइंड के लिए बोलूँगा कि आप लोग पहले अगर आपने ये लेक्चर क्लियर कर लिए हैं तभी आप आगे देखिए, अदरवाइज आपको आगे उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है। बट अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर कवर अप कर लिया है, चाहे वो डिजाइनिंग पार्ट हो चाहे वो आपका डेरिवेटिव पार्ट हो, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर मतलब बहुत ही ईजिली आप बहुत तेजी से समझ जाएंगे, राइट। तो चलिए इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज एक्टिव फिल्टर फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। सेम पैटर्न पे जैसे हमने लास्ट लो पास फिल्टर ड्राइव किया था, यहाँ पे भी हम लोग हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्राइव करेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्राइव करेंगे, एंड देन इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल सी द डिजाइनिंग ऑफ द हाई पास फिल्टर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। और जैसा कि मैं अब तक आपको एप्लीकेशन में बता रहा हूं कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं इन द सर्किट, जैसे जैसे सर्किट बदलते जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले बोला था अगर आपने लो पास फिल्टर याद किया हो या लो पास फिल्टर सर्किट वाला लेक्चर देखा है, वहां पे भी मैंने बोला था कि जस्ट हियर वी हैव रिप्लेस आर एंड सी एज कंपेयर टू लो पास फिल्टर। अगर आपको लो पास फिल्टर का डायग्राम याद हो तो सेम ऑप एम्प R1 अपनी जगह पे है, RF अपनी जगह पे है, आउटपुट वोल्टेज आप कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम द पॉजिटिव नोड पे यहाँ पे हमने R को अप्लाई किया था और यहाँ पे हमने C को अप्लाई किया था। नाउ इन द हाई पास फिल्टर दीज टू कंपोनेंट आर इंटरचेंज बाय इटसेल्फ, C पहले आएगा R बाद में आएगा। सो दिस सर्किट बिहेव्स एज अ हाई पास फिल्टर। नाउ इफ यू रिमेंबर व्हाट इज हाई पास फिल्टर, तो हाई पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जो एक पर्टिकुलर लो फ्रीक्वेंसी के बाद सारे सिग्नल को पास ऑन करता है, यानी एक पर्टिकुलर लोअर कट ऑफ के बाद एक सभी सिग्नल्स को पास ऑन करता है, राइट। दैट इज कॉल्ड हाई पास। सो सर्किट आपके सामने आ चुका है। नाउ सेकंड थिंग इज डेरिवेटिव पार्ट। तो डेरिवेशन में हमने क्या किया था, जी हाँ, सबसे पहली चीज हमने इसे लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट किया था। लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करने का मतलब है दिस बिकम वी नॉट ऑफ एस, दिस बिकम वी इन ऑफ एस एंड दिस बिकम 1 बाय एस सी। द मेन थिंग इज दिस 1 ओवर एस सी, राइट। उसके बाद हमें चाहिए सबसे पहली एनालिसिस, यानी कि इस नेगेटिव नोड की वोल्टेज क्या है। सो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड हियर VA इज इक्वल टू V1, राइट। नेगेटिव नोड वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव नोड वोल्टेज ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, तो V1 कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं यहाँ पे KCL कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे KCL कंसीडर करा, सपोज दिस इज I1 करंट एंड दिस इज सपोज I2 करंट। तो पॉजिटिव नोड पे जब आप KCL अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नोड KCL, सो व्हाट विल आई गेट V in of S माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1 बाय SC इज इक्वल टू V1 माइनस 0 डिवाइड बाय R। जी हाँ, मैंने डायरेक्टली लिखा है। बेसिकली KCL अप्लाई जब करेंगे तो क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू I2। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ I1, इनपुट वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ I2, इनिशियल वोल्टेज V1 माइनस फाइनल वोल्टेज 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R। नाउ अब मैं इस एक्सप्रेशन से इजीली V1 को कैलकुलेट कर लेता हूं। तो V1 को कैलकुलेट करते हैं तो यहां से SC ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा V in S मल्टीप्लाई बाय SC, और V1 वाले टर्म एक तरफ अगर आप रख दें तो V1 बाय R यहाँ पे है, और यहां से जो टर्म आएगा वो हो जाएगा V1 इंटू SC। सो अगर मुझे V1 की वैल्यू चाहिए तो V1 की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1 प्लस SRC डिवाइडेड बाय R, राइट, एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पे है V in of S into F of C। सो आई नीड द वैल्यू ऑफ V1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 बिकम्स, तो V1 हमारे पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू SRC डिवाइडेड बाय 1 प्लस SRC, दैट इज द वैल्यू ऑफ V1, राइट। सो फ्रॉम दिस कैलकुलेशन हमने पॉजिटिव नोड पे KCL कैलकुलेट किया, KCL अप्लाई किया। KCL अप्लाई करने के बाद हमें इस पॉजिटिव नोड की वोल्टेज मिल गई जो कि है SRC डिवाइड बाय 1 प्लस SRC। Now the ultimate goal is to calculate the output voltage जो कि हमें नेगेटिव नोड पे KCL अप्लाई करने पे मिलता है। तो जब हम नेगेटिव नोड पे KCL लगाएंगे, नाउ नेगेटिव नोड KCL, सपोज दिस इज द करंट I3 एंड दिस इज द करंट I4। सो I3 इज इक्वल टू I4। नाउ अप्लाई द सेम थिंग, I3 की वैल्यू 0 माइनस VA अल्टीमेटली जो कि क्या है V1। सो 0 माइनस V1 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू V1 माइनस V0 डिवाइड बाय RF। और अगर आप फिर से इसे सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट V0 इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1 इंटू V1,
इंटू V1। सो ये 1 प्लस आर एफ बाय R1 हमने क्या माना था, AF, और AF के साथ आप जब ये V1 वाली वैल्यू रखोगे तो V1 की वैल्यू क्या है, SRC मल्टीप्लाई यहाँ पे रह गई थी V इनपुट ऑफ S डिवाइडेड बाय 1 प्लस SRC। तो अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि V नॉट ऑफ S डिवाइडेड V नॉट ऑफ S इज इक्वल टू SRC डिवाइडेड बाय 1 प्लस SRC इंटू AF भी आएगा और इंटू V इन ऑफ S भी आएगा, राइट। AF किसके लिए, AF है इस टर्म के लिए जो कि यहाँ पे लिखा है 1 प्लस RF बाय R1, राइट। तो एक्चुअली सेम कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 1 गो में आई थिंक आप लोग कर पाएंगे। मैं तो यही कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद से आप लोगों ने ट्राई किया हो, बिकॉज आप लोग फर्स्ट ऑर्डर लो पास देख चुके हैं। इन द सिमिलर फैशन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर हाई पास ड्राइव हुआ है कि हमने नेगेटिव नोड एनालिसिस करनी है, नेगेटिव नोड से पॉजिटिव नोड की वोल्टेज चाहिए, देन तो पॉजिटिव नोड पे केसीएल लगाया, उसके बाद वापस से नेगेटिव नोड पे केसीएल अप्लाई करके कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में ट्रांसफर फंक्शन बोला जाता कैलकुलेट करने के लिए, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स, ट्रांसफर फंक्शन becomes V naught of S divided by V in of S is equal to SRC divided by 1 plus SRC, right? तो this is the value of transfer function। एक चीज ड्राइव हो गई, आउटपुट वोल्टेज ड्राइव हो गई, ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव हो गया। सेकेंड थिंग हमने क्या ड्राइव की थी, अगर हम S को J ओमेगा में बदल दें, यानी कि वी आर कन्वर्टिंग इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो ये हो जाएगा V नॉट ऑफ J ओमेगा डिवाइडेड बाय VI ऑफ J ओमेगा एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा RC डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा RC, राइट, सॉरी J ओमेगा RC डिवाइडेड बाय 1 प्लस J ओमेगा RC। वन थिंग आई लेफ्ट इट हियर कि यहाँ पे हमारा AF और था, तो SRC इंटू AF डिवाइड बाय 1 प्लस SRC, देन आपने इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया, सो यू विल गेट J ओमेगा RC इंटू AF डिवाइडेड बाय 1 प्लस J ओमेगा RC, राइट। नाउ इफ यू रिमेंबर हमने लो पास में भी किया था, कोई ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई f, तो मैं यहाँ पे ओमेगा की जगह 2 पाई f रिप्लेस करूंगा, तो हम इसे लिख सकते हैं J ऑफ 2 पाई f RC डिवाइडेड बाय 1 प्लस J 2 पाई f RC, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में आपका AF तो चल ही रहा है, राइट। और फिर उसके बाद जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी किया था, वी कैन रिप्लेस दिस वैल्यू एज JF डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 पाई RC, JF डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 पाई RC, जो कि अल्टीमेटली यही चीज बनेगी, डिवाइडेड बाय सेम काम मैं नीचे भी कर सकता हूं 1 प्लस JF डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 पाई RC। तो यही सेम चीज हमने नीचे फैक्टर में भी कर दी। AF आपका मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा और राइट हैंड साइड पे V नॉट ऑफ J ओमेगा डिवाइड बाय VI ऑफ J ओमेगा, राइट। तो ये जो यहाँ टर्म बना है 1 अपॉन 2 पाई RC, दिस अगेन कॉल्ड FL, यानी कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब की बारी क्या है तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट क्योंकि हम हाई पास फिल्टर पढ़ रहे हैं और हाई पास फिल्टर में कौन सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, लोअर कट ऑफ। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर लो फ्रीक्वेंसी के बाद के सारे सिग्नल को पास ऑन करना है, तो दैट इज कॉल्ड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो FL की वैल्यू क्या हो गई 1 ओवर 2 पाई RC, सो आई कैन रिप्लेस दिस फंक्शन और मैं यहां पे लिख सकता हूं सिंपली व्हाट, JF बाय FL डिवाइडेड बाय 1 प्लस JF बाय FL इनटू AF, right? So what I said, I can write like this, V naught of V in is equal to AF multiply by J into F by FL divided by 1 plus J F by FL. This is the gain value of your first order high pass फिल्टर, जहां पे AF क्या है, दैट इज 1 प्लस RF बाय 1 पास बैंड गेन, और FL क्या बन के आ गया 1 ओवर 2 पाई RC, दैट इज कॉल्ड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप इसे लो पास फिल्टर से कंपेयर करें तो सेम फॉर्मूला यहां पे मिला है, वहां पे हमने FH बोला था इसी फॉर्मूले को, यहां पे फॉर्मूला FL है, यानी लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोथ आर रिलेटेड टू द सेम फॉर्मूला। AF अगर आप पास बैंड गेन देखेंगे तो वो भी सेम है, दैट इज डिपेंड्स ऑन 1 प्लस RF बाय R1, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था लो पास के अंदर, यस वी हैव ड्राइव द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो हमने ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव कर लिया, आउटपुट देख लिया, गेन देख लिया, इसी गेन से मैं इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को भी ड्राइव कर सकता हूं। तो कैसे किया था हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्राइव, वी हैव टेकन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गेन। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था a प्लस जे भी अगर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर,
राइट। सो उसी के बेस पे आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका रियल पार्ट क्या हो गया 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर और एफ बाय एफ एल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ बाय एफ एल होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ऊपर वाले का अंडर रूट हटके ये बच गया ए एफ बाय एफ एल और नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ बाय एफ एल होल स्क्वायर, राइट। नाउ टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया था, हम लोगों ने 3 रेंज मानी थी, क्या, व्हेन एफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी लेस देन लोअर कट ऑफ। सपोज यहाँ पे कोई लोअर कट ऑफ है एफ एल और ये आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इस रेंज में है जहां पे एफ जो है वो एफ एल से कम है। अब अगर f जो है वो fl से कम है तो क्या होगा, तो ये पोर्शन तो आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, भाई fl ज्यादा है तो ये पॉइंटों में आएगा, उसका स्क्वायर करना है तो ये पोर्शन नेग्लेक्ट हो गया, नीचे रह गया 1। बट ऊपर भी तो f बाई एफ एल है ना, तो ये क्योंकि लेस देन 1 होता चला जाएगा तो ये जो वैल्यू है ओवरऑल वैल्यू दिस विल बी मल्टीप्लाई ए एफ मल्टीप्लाई बाय सम पॉइंट वैल्यू, तो ये ए एफ से कम रहेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू ए एफ से कम रहती है। अगर यहाँ पे कहीं ए एफ है तो दिस इज लेस देन ए एफ। बट जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू एफ एल पे पहुंचेगा तो f इज इक्वल टू एफ एल पे क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एफ बाय रूट 2। यानी कि सेम जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है तो उस पॉइंट पे जो वैल्यू हो जाती है दैट इज रूट 2 टाइम्स ऑफ ए एफ, यानी कि 0.707 ऑफ ए एफ। रूट 2 का मतलब 0.707, 1 बाय रूट 2 नॉट बाय रूट 2, दैट इज ए एफ बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 0.707, राइट। और द थर्ड थिंग, जब आपकी f fl से ग्रेटर हो जाए यानी कि इस रेंज में, तो क्या होगा, जब आपका f जो है fl से ग्रेटर हो गया तो आप अगर यहां देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में आप 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहां पे फॉर्मूला है ना 1 प्लस एफ बाय एफ एल होल स्क्वायर, तो अब क्योंकि मेरा f ज्यादा है तो मैं इस f बाय एफ एल के टर्म में 1 को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो अल्टीमेटली 1 नेग्लेक्ट हो गया तो ये वैल्यू क्या बचेगी, f बाय एफ एल, और ये वैल्यू इस ऊपर वाले f बाय एफ एल को कैंसिल आउट कर देगा, तो अल्टीमेटली गेन कितना बचने वाला है, अल्टीमेटली गेन बचने वाला है AF। So after this particular frequency, gain becomes AF and this is the frequency response of high pass filter कि एक particular frequency के बाद के सारे सिग्नल को पास ऑन करता है, that means this become the pass band and this become the stop band, राइट। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम लो पास फिल्टर की तरह, अगर आपने उसे समझ लिया तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको लो पास भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, राइट। सो इसी के साथ इस लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर पार्ट किया है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, हाउ यू कैन ड्राइव इट एंड व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर में जैसे हमने सिमिलरली लो पास फिल्टर की डिजाइनिंग सीखी थी, सेम काम हम यहाँ पे हाई पास फिल्टर की डिजाइनिंग करेंगे कि हाई पास फिल्टर को किस तरह से डिजाइन करते हैं। बट इससे पहले मैं फिर कहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो बिल्कुल कनेक्टेड है। फर्स्टली आप लो पास फिल्टर पढ़ें, देन उसकी डिजाइनिंग पढ़ें, देन इस लेक्चर को पढ़ें हाई पास फिल्टर, देन आगे प्रोसीड करें जो कि हम डिजाइनिंग डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।